हर हर महादेव। श्री नमस्ते मृत्यु में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल शाम सदस्य में स्वागत करता हूं मित्रों, और आशा करता हूं आप सभी शिव भक्त माताएं बहनें स्वस्थ हों। चलिए मित्रों, आज आप सभी शिव भक्तों के लिए एक नई जानकारी जो कि हकीकत है, बिल्कुल एकदम हकीकत। 90 वर्ष पहले खुद भोलेनाथ ने वकील बन कोर्ट में की थी पैरवी। समझिए मित्रों, भोले बाबा स्वयं आकर के अपने भक्त के लिए उन्होंने वकील बन करके और कोर्ट में पैरवी की। ये सच्ची घटना है मित्रों, 90 वर्ष पहले की, जो कि आज प्रदीप जी मिश्रा जी ने श्री शिव महापुराण कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने, जो सीहोर वाले प्रदीप मिश्रा जी हैं, उन्होंने गंडई में छत्तीसगढ़ गंडई की 6वें दिन की कथा में ये विषय छेड़ा था और उन्होंने बताया, पूरा वृत्तांत बताया इस विषय का, जो मैं आप सभी शिव भक्तों के साथ साझा करने वाला हूँ। तो आप सभी शिव भक्तों को एक विशेष जानकारी देने वाला हूँ कि आप भी भोले बाबा मेरे त्रिकालदर्शी देवाधिदेव महादेव को अपने हृदय में वास दे सकते हैं मित्रों। वो आपको भी दर्शन दे सकते हैं, किसी को भी दर्शन दे सकते हैं। अगर आप सभी शिव भक्त के सच्चे शिव भोले भंडारी बाबा त्रिकालदर्शी के सच्चे भक्त होंगे, दिल से आपने उनको याद किया है, तो वो आपको अवश्य ही दर्शन देंगे। चलिए मित्रों, ज़्यादा समय आपका लेते हुए जानते हैं, समझते हैं उस विषय को। आखिरकार उस टाइम पर हुआ क्या था, वो कहानी कथा के रूप में माध्यम से, जो सच्ची कथा, सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है मित्रों, इसमें कोई झूठा नहीं है। आप गूगल पे आप उस जगह पर जाके, जहाँ जिस जगह की मैं आपको जानकारी कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो सच्ची घटना है, तो आप वहाँ पर जाकर के भी इसका सत्य ज्ञात कर सकते हैं मित्रों। क्योंकि आज भी वहाँ उस जगह पर उनके हस्ताक्षर लिखी वो फाइल रखी हुई है, भोले बाबा की साइन की हुई वो फाइल रखी हुई है, और उनकी जो जिस रूप में वो आए थे, उनकी आज भी प्रतिमा उस कोर्ट में विद्यमान है। चलिए मित्रों, ज़्यादा समय आपका न लेते हुए चलते हैं उस कथा की तरफ। अगर कथा स्टार्ट करने से पहले, अगर आप सभी शिव भक्त मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मैं आप सभी शिव भक्तों से प्रार्थना निवेदन करता हूं कि आप मेरे बाबा त्रिकालदर्शी को दिल से अगर चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखेंगे मित्रों, और सब्सक्राइब भी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों यार दोस्तों तक इसको शेयर भी अवश्य करेंगे मित्रों। चलिए मित्रों, जानते हैं। अगर ये आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि आगर की एक अदालत में खुद भगवान शिव को वकील के रूप धारण कर केस लड़ना पड़ा। आज भी इस अनन्य भक्त वकील साहब की प्रतिमा मंदिर के प्रांगण में लगी हुई है मित्र। मैंने पहले भी आपसे बताया था। हुआ कुछ यूं था कि आगर के रहने वाले एक वकील भगवान शिव के भक्त थे। वह प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर उनकी उपासना करते थे। एक दिन वकील साहब भगवान की भक्ति में इतना खो गए मित्रों, वो उनका नियम था, वकील साहब का नियम था नित्य प्रति बाबा त्रिकालदर्शी को 1 लोटा जल समर्पित करने का, जो कि बताया भी है प्रदीप मिश्रा जी ने। 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, तो उनका नियम था मित्रों। उन्होंने नियम बना रखा था, वो कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, लेकिन बाबा त्रिकालदर्शी देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल उनको समर्पित करना ही है। वो कैसे करते थे? जाते थे ड्यूटी पर, अपने दफ्तर पर, जो उनका वकील पेशा था, वकील से का उनका, तो वो जाते थे अपने झोले में 1 बोतल में पानी रखते थे और 1 लोटा रखते थे तांबे पीतल का, और जाते थे रास्ते में जहाँ भी शिव मंदिर उनको मिलता था वहाँ 1 लोटा जल समर्पित करते थे और अपने दफ्तर चले जाते थे, कोर्ट पहुँच जाते थे मित्र। ये उनका नित्य का नियम था। इसी नियम में वो प्रतिदिन कार्य करते थे। एक दिन हुआ क्या हुआ, एक दिन हुआ यूं था कि आगर में आने वाले एक वकील भगवान शिव के भक्त थे। वह प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर उनकी उपासना भी करते थे। एक दिन वकील साहब की भक्ति में, भगवान बुद्ध भगवान त्रिकालदर्शी की भक्ति में इतना खो गए कि न्यायालय जाना ही भूल गए। उस दिन उनका
वहां पहुंचना जरूरी था। आखिरकार अपने वकील भक्त की जगह भगवान खुद कोर्ट पहुंचे और केस लड़कर अपने पक्षकार को बाइज्जत बरी भी करवाया। दंत कथाओं में मशहूर यह किस्सा है मध्य प्रदेश के आगर मालवा क्षेत्र में बाढ़ गंगा नदी के किनारे बसे भगवान शिव के धाम बैजनाथ मंदिर का। कोटा इंदौर हाईवे में बना यह आकर्षक मंदिर हर किसी का मन हर लेता है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। खास बात यह है कि भगवान शिव के इस ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। यह अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया भारत का एकमात्र शिव मंदिर है। मित्रों, अंग्रेजों ने इस मंदिर का निर्माण क्यों करवाया, इसके पीछे भी एक खास कहानी है। दरअसल अंग्रेजों के जमाने में आगर मालवा में छावनी हुआ करती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ कर्नल मार्टिन की कमांड थी। कर्नल मार्टिन उन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने के लिए अपनी सेना के जवानों के साथ काबुल गए हुए थे। कई दिनों तक कर्नल मार्टिन की कोई खबर नहीं मिलने से उनकी पत्नी काफी परेशान थी। एक दिन मार्टिन की पत्नी जब इस रास्ते से गुजर रही थी तो उसने 3-4 साधुनुमा लोगों को शिव पिंडी को दूध दही से मलते और फिर शुद्ध जल से स्नान कराते देखा। अंग्रेज महिला ने जिज्ञासावश उनसे पूछा कि ऐसा करने से क्या लाभ होता है। इस पर पंडितों ने बताया कि भगवान शंकर का अभिषेक कराने से मन मांगी इच्छा पूरी होती है। पंडितों की बात सुन अंग्रेज महिला ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पति विश्व युद्ध में गए हैं, अगर वह सुरक्षित वापस आते हैं तो मैं न सिर्फ अभिषेक करूंगी बल्कि मंदिर का निर्माण भी करवाऊंगी। प्रार्थना करने के कुछ दिन बाद ही कर्नल मार्टिन का पत्र आ गया और वो खुद भी सकुशल आगर मालवा लौट आए। यहाँ आकर कर्नल मार्टिन ने युद्ध भूमि में बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे वाले एक व्यक्ति के बारे में बताया जिसने हाथों में त्रिशूल लेकर हमारी बहुत रक्षा की और मेरे प्राण भी बच सके। मार्टिन की पत्नी तुरंत समझ गई कि वह भगवान शिव का चमत्कार है। उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया और कर्नल मार्टिन के रियासतों और जागीरदारों के सहयोग से यहाँ भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया। भगवान से एक अन्य चमत्कारिक कथा के अनुसार वर्ष 1929 में इस समय ग्वालियर स्टेट के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में गिने चुने वकील हुआ करते थे। इसमें से एक थे आगर मालवा के जय नारायण। उन्हें लोग जय नारायण बाबजी के नाम से बुलाया करते थे। बाबजी भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। वे रोजाना मंदिर जाकर भगवान की भक्ति करते थे। चाहे कुछ भी हो, बाबजी नियमित यहाँ आकर भगवान की भक्ति में ही समय गुजारा करते थे। एक दिन बाबजी भगवान की भक्ति में इतना लीन हो गए कि वह कोर्ट जाना ही भूल गए। लोग उन्हें देखकर आश्चर्य प्रकट कर रहे थे कि वह आज वकील साहब यहाँ भक्ति में इतने मग्न हैं, इतने रमे हैं कि न्यायालय नहीं जा रहे हैं। कुछ समय बाद जब बाबजी का ध्यान भंग हुआ तो उन्हें याद आया कि आज मेरी महत्वपूर्ण पेशी थी। आज मेरी बहुत ही महत्वपूर्ण पेशी थी। बाबजी दौड़े दौड़े न्यायालय गए, मगर उनके पहले ही पक्षकार मिला। पक्षकार वकील साहब को धन्यवाद देने लगा। बाबजी हैरान थे कि वे तो बैजनाथ से आ रहे हैं। फिर वे न्यायालय पहुंचे। तत्कालीन जज श्री खान ने से बात की तो उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि जय नारायण जी ने खुद कुछ देर पहले यहाँ पैरवी की। पक्षकार को बरी करवाया और फाइल पर हस्ताक्षर भी किए। इस घटना के बाद बाबजी ने उसी दिन वकालत छोड़ दी। उन्होंने महसूस किया कि वह मेरी जगह भगवान ने पैरवी कर ली, तो अब क्या वकालत करना। ये बात जब लोगों को पता चली तब वकील साहब मंदिर में आराधना कर रहे थे। ऐसे में उनकी जगह कौन न्यायालय में वकील साहब का रूप धारण कर केस लड़ा और हस्ताक्षर कर गया।
भगवान शंकर के चमत्कार की इस घटना की चर्चा इलाके में आग की तरह फैल गई। बाद में साल 1997 में बाप जी के मकान में भीषण आग लग गई। इसमें सारा मकान जलकर खाक हो गया, लेकिन उनमें भी वकील साहब का सामान, जिसमें उनकी वह केस डायरी और अलमारी पूरी तरह सुरक्षित रह गई। अंग्रेजों ने बताया और अंग्रेजों द्वारा बनाए और वकील साहब वाली घटना की गई। सालों से यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। बैद्यनाथ महादेव मंदिर से श्रावण के अंतिम सोमवार को भव्य सवारी निकलती है। इसमें आगर मालवा जिले के लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। इसमें 1 लाख से अधिक लोगों को भोजन प्रसादी वितरित की जाती है। लाखों श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। भगवान का श्रावण मास में फूलों से श्रृंगार किया जाता है। महिलाएं कलश भरकर भगवान का पूजन अर्चन करती हैं। पुजारी भगवान शंकर का पंचामृत से अभिषेक करते हैं और वकील साहब की घटना के समय से ही मंदिर में अखंड रामायण पारायण का पाठ किया जा रहा है। यहाँ अखंड ज्योति भी तभी से जल रही है मित्रों। तो मित्रों, ये एक बहुत ही अचंभित घटना थी, सच्ची घटना है मित्रों। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप कभी आपका मौका लगे तो आगर मालवा जरूर जाइए मित्रों। वहाँ आज भी वो पुस्तक रखी हुई है, वो डायरी, वो फाइल, जहाँ त्रिकालदर्शी बाबा विश्वनाथ कैलाशी उस वकील के रूप में हस्ताक्षर कर गए और उस वकील की मूर्ति भी उसी प्रांगण पर है। तो चलिए मित्रों, इस सच्ची घटना से आपको ये अवश्य सीखने को मिलता है मित्रों कि अगर उस नारायण जैसे भक्त को, जय नारायण जैसे भक्त को भगवान मिल सकते हैं तो आप और हमको क्यों नहीं मिल सकते। अगर हम में सच्चे भाव से हम बाबा को पुकारेंगे तो अवश्य आएगा मित्रों। आप एक नियम बनाइए और अपने सच्चे मन से बाबा त्रिकालदर्शी को अवश्य पुकारिए, वो आएगा, आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगा मित्रों। आपके सभी दुख हरेगा मित्रों वो, क्योंकि वो तो यहीं पृथ्वी लोक पर ही वास करता है मित्रों। कैलाश उसका धाम है मित्रों, कैलाश में ही उनका वास है। मेरे बाबा त्रिकालदर्शी इसी लोक पे रहते हैं। इंद्रदेव इंद्रलोक में रहते हैं मित्र, ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में रहते हैं, नारायण श्री हरि नारायण वैकुंठ लोक में रहते हैं मित्र। लेकिन मेरे देवादिदेव महादेव त्रिकालदर्शी इसी अपने हमारे आप सभी के साथ रहते हैं मित्र। कैलाश पर्वत में उनका वास है। तो इसलिए मित्रों, आप अपने श्रद्धा और भाव से उनको पुकारेंगे वो अवश्य आपको मिलेंगे मित्रों। चलिए मित्रों, आप सभी को मैंने ये सच्ची घटना जो है उसकी जानकारी दी, जो आगर मालवा, एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, जगह का नाम आगर मालवा। आप गूगल पर भी सर्च करके इसका सत्य जान सकते हैं मित्रों। नहीं, आप वहाँ जाकर के एक बार मौका लगे तो जरूर देखिए। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले इस तरह की जानकारी, इस तरह के उपाय नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमस्ते।